नमस्कार। क्या कभी ऐसा सोचा है कि अपना घर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा न होकर सुख, शांति और समृद्धि का एक जीता जागता केंद्र बन सकता है? आज हम वास्तुशास्त्र के उन्हीं सदियों पुराने रहस्यों से पर्दा हटाएंगे जो आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी एक अजीब सा तनाव है या पैसों को लेकर कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है। हो सकता है इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके घर की ऊर्जा में ही छिपा हो। और इसका समाधान हमें मिल सकता है वास्तुशास्त्र में। देखिए, ये सिर्फ कोई परंपरा नहीं है बल्कि एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति के 5 मूल तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनको अपने घर में बैलेंस कैसे किया जाए। और सबसे अच्छी बात क्या पता है, इसके लिए कोई बड़ी तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, यही है वो 5 तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। वास्तु का सारा खेल इन्हीं 5 तत्वों के संतुलन पर टिका है। जब ये बैलेंस में होते हैं तो हमारे घर में एक जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बनता है। तो चलिए सबसे पहले उस टॉपिक पर आते हैं जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं: पैसा और समृद्धि। आइए देखते हैं कि वास्तु के छोटे छोटे उपाय घर में धन को अट्रैक्ट करने में कैसे मदद कर सकते हैं। हम 3 बहुत ही आसान लेकिन कमाल के असरदार उपायों पर ध्यान देंगे। आपकी तिजोरी या लॉकर की सही दिशा, घर में टपकते हुए नल का असर और आपके घर का वो खास कोना जो समृद्धि को खींचता है। तो पहला और सबसे जरूरी उपाय है तिजोरी की दिशा। देखिए, आप जहां भी पैसा या कीमती सामान रखते हैं उसे हमेशा दक्षिण या दक्षिण पश्चिम की दीवार से सटाकर रखें। इससे क्या होगा कि जब भी आप उसे खोलेंगे तो उसका दरवाजा उत्तर दिशा में खुलेगा, और उत्तर दिशा धन की देवता कुबेर की दिशा मानी जाती है। अब ये एक ऐसी गलती है जिसे हम में से ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। घर में टपकता हुआ नल सिर्फ पानी की बर्बादी नहीं है, वास्तु में इसे सीधे सीधे पैसे की बर्बादी का प्रतीक माना जाता है। तो अगर घर में कहीं भी कोई नल लीक कर रहा है तो उसे आज ही तुरंत ठीक करवाइए। और तीसरा उपाय, घर के उत्तर पूर्व कोने को एक्टिव करना, जिसे हम प्रोस्पेरिटी कॉर्नर भी कह सकते हैं। इस जगह को हमेशा बिल्कुल साफ सुथरा और खुला खुला रखें। यहाँ पर एक छोटा सा पानी का फव्वारा या फिर मनी प्लांट जैसा कोई हरा भरा पौधा रखने से पॉजिटिव एनर्जी और धन दोनों ही आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। अच्छा, पैसा तो जरूरी है, लेकिन घर की असली दौलत तो उसकी शांति और सुकून में होती है कि नहीं? तो अब हम ये जानेंगे कि घर में एक पॉजिटिव और खुशहाल माहौल कैसे बनाया जाए। इसके लिए हम 3 मेन जगहों पर फोकस करेंगे: घर का मेन गेट, हमारी रसोई का बैलेंस और घर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के बहुत ही आसान तरीके। देखिए, घर का जो मेन डोर होता है ना, वो सिर्फ लोगों के आने जाने का रास्ता नहीं है, वो पॉजिटिव एनर्जी का भी एंट्री पॉइंट है। इसलिए इसे हमेशा साफ सुथरा रखें और इसके सामने कोई भी रुकावट ना हो। दरवाजे पर ओम या स्वस्तिक जैसा कोई शुभ चिन्ह लगाने से घर में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। अब चलते हैं किचन में। किचन में 2 सबसे ताकतवर लेकिन एक दूसरे के विरोधी तत्व होते हैं। एक तरफ आग यानी आपका चूल्हा और दूसरी तरफ पानी यानी सिंक। वास्तु के हिसाब से इन दोनों को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो घर में टकराव और तनाव का माहौल बन सकता है। और ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का उपाय है घर से नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए। घर के कोनों में या बाथरूम में एक कटोरी में समुद्री नमक भर के रख दें और हर हफ्ते इसे बदलते रहें। नमक में नेगेटिविटी को सोखने की जबरदस्त शक्ति होती है। इसके अलावा रोज शाम को घर में कपूर जलाना भी माहौल को शुद्ध करता है। चलिए अब कुछ ऐसे क्विक फिक्सेस की बात करते हैं जिन्हें आप बिना किसी तोड़फोड़ के अपने घर में मौजूद वास्तु दोषों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बदलाव बड़ा असर डाल सकते हैं। अगर घर में कोई ऐसा वास्तु दोष है जिसे आप बदल नहीं सकते तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस जगह पर आप एक वास्तु पिरामिड या तांबे का बना वास्तु यंत्र रख सकते हैं। इसके अलावा रंगों का सही इस्तेमाल भी दोष को कम कर सकता है। जैसे अगर उत्तर दिशा में कोई गड़बड़ है तो वहां नीले रंग का इस्तेमाल करने से बैलेंस बनाने में मदद मिलती है। घर में पूजा का स्थान, ये एक बहुत ही खास जगह होती है। प्रार्थना के लिए सबसे अच्छी और शुभ दिशा है उत्तर पूर्व, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। समझ लीजिए ये आपके घर का स्पिरिचुअल सेंटर है जहां से पूरे घर में शांति और पॉजिटिविटी फैलती है। तो इन सभी उपायों को जानने के बाद एक बात समझना बहुत जरूरी है कि वास्तु सिर्फ कुछ नियम कानून की लिस्ट नहीं है। इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, वास्तु का असली मकसद हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाना है ताकि हम एक बैलेंस्ड और खुशहाल जिंदगी जी सकें। ये सिर्फ एक विज्ञान नहीं बल्कि जीने की एक खूबसूरत कला है। तो अब इस सारी जानकारी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप अपने घर में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए पहला कदम कौन सा उठाने वाले हैं। याद रखिए, एक छोटा सा बदलाव भी एक बड़ी और सुखद यात्रा की शुरुआत हो सकता है।